गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सब चीज़ अभी है। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा मॉर्निंग कब होगा, इवनिंग कब होगा, आफ्टरनून कब होगा। ठीक है ना? तो आप लोग का क्लास 9th का ओल्ड बुक जो होगा ना उसमें देखिएगा 10.1, क्योंकि पिछले बार हम न्यू बुक्स में उसमें 9.1 9.2 था। जिसके पास ओल्ड बुक होगा 9th क्लास का उसमें देखिएगा 10.1 एक चैप्टर है। ठीक है ना? तो इसका हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं बना करके, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबसे पहले देख लो यहाँ पर क्लास 9 एक्सरसाइज 10.1 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इसका एक और पार्ट इसका है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, कुछ कुछ थ्योरी यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी करवा देंगे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर होता है वो सर्कल का कौन सा पार्ट होता है, एक्सटीरियर होता है या इंटीरियर होता है। तो देखो इससे एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो थ्योरी बताएंगे, जो रूल बताएंगे, जैसे ये दो क्वेश्चन पहले कवर हो गए। पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो सेंटर होता है सर्कल का वो कौन सा पार्ट है, एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। जैसे आप देख सकते हो इस बोर्ड है, तो ये बोर्ड का जो हम लिख रहे हैं जो ये इंटीरियर लिखे हैं एक्सटीरियर में, तो आप देख सकते हो इस बोर्ड का जो बाहर का जो दिख रहा है रीजन ये हो गया एक्सटीरियर, ये क्या हो गया इंटीरियर। उसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक पेज है, आप एक पेज का ऐसे कटिंग काट लो। ठीक है ना? एक पेज से कटिंग काट लो और उसके बाद यहाँ क्या करना है कि उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल इस पेज में। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ब्लू, ठीक है ना, इसको हम लोग ब्लू वाले को बोलते हैं सर्कल। जो ब्लू ब्लू है ये राउंड, इसको सर्कल बोलते हैं। और जो पेज का जो बाहर बाहर एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है? और ये जो अंदर का पार्ट हो गया वो बोलते हैं इंटीरियर। तो अब देख लो जैसे एक पेज है, पेज के अंदर जो सर्कल बनाएंगे तो सर्कल का जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया सर्कल। अंदर का जो पार्ट हो गया सर्कल का उसको बोलते हैं इंटीरियर, और सर्कल का जो बाहर का रीजन है ये आपका हो गया एक्सटीरियर। तो आप देख सकते हो एक सर्कल जो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन। तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया आपका एक्सटीरियर, सेकंड आपका हो गया सर्कल, और थर्ड हो गया आपका इंटीरियर। और आपको पता है इसी सर्कल के बीच में पॉइंट होता है इंटर, इसी को क्या बोलते हैं सेंटर। तो पता क्या हो गया, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन कौन से पार्ट हो गया, तो आप देख सकते हो इंटीरियर पार्ट में। ठीक है ना? सेकंड, ए पॉइंट whose distance from the center, कह रहा है एक पॉइंट है whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, अब एक कोई सर्कल है। ठीक है? तो एक पॉइंट whose distance from the center, मतलब सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है, whose distance from the center of a circle is greater than its radius। और आपको पता है कि सेंटर से हम जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो सारे के सारे क्या होता है रेडियस। अब इधर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाउंड्री के पास, ये भी रेडियस होगा। अगर ये ड्रॉ किए बाउंड्री के पास यानी सेंटर ओ से, तो सारे का सारे क्या होता है रेडियस, और सबका डिस्टेंस क्या होता है इक्वल। सपोज अगर हम इस लाइन को 1 पॉइंट दे, 2 दे और ये 3, तो आप देख सकते हो कि जितना लेंथ 1 का है उतना ही लेंथ 2 का है, सेम लेंथ 3rd का है। तीनों का तीनों क्या होता है इक्वल, इसमें से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ऐसा लाइन है, ठीक है ना, जिसका डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, और वो किससे ग्रेटर है, रेडियस से ग्रेटर है। तो अगर रेडियस से बड़ा है तो इसका मतलब सर्कल के कहाँ होगा, एक्सटीरियर में होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ तक जो लेंथ है इस रेडियस आपका हो गया रेडियस, और इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वो सर्कल के कहाँ चला गया, बाहर यानी एक्सटीरियर रीजन में चला गया। तो क्वेश्चन फिर समझ लेना, एक पॉइंट है मोस्ट डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, उसकी रेडियस से क्या है बड़ा है। तो ऑब्वियसली लाइज इन, तो वो जो पॉइंट है वो सर्कल के कहाँ होगा एक्सटीरियर। ठीक है ना? देख लो ये जो तीनों लेंथ हुआ 1 2 3, ये तीनों सेंटर के सर्कल के अंदर में ही है, तो तीनों का लाइन क्या है इक्वल है। लेकिन जैसे ही कोई लाइन सर्कल से बाहर हो गया यानी वो सर्कल कहाँ चला गया एक्सटीरियर में, तो लेंथ होता है रेडियस से बड़ा होता है, और बड़ा तब होगा जब वो सर्कल का कौन सा पार्ट हो, एक्सटीरियर पार्ट हो। ठीक है? थर्ड,
द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, इसको इरेज पे चढ़ा दो। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, ये सेंटर, ये हो गया 1 कोड, 2 3, ये सारा का सारा कोड है, ये सारे के सारे कोड है, और एक ऐसा कोड है जो सेंटर को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन का द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। पिछले एपिसोड में हम पढ़ा चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डायमीटर, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, अगर जो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, थ्योरी, ठीक है ना। तो क्या होगा, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। एन आर्क इज अ, एक आर्क है, ये सेंटर गया। एन आर्क, कोई भी आर्क है, इज अ, fill in the blank, when its end are the ends of a diameter, ठीक है ना। जैसे ये डायमीटर है, कोई आर्क है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो डायमीटर है, ठीक है ना, वो डायमीटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई आर्क है, ये डायमीटर से स्टार्ट हो रहा है और राउंड होते हुए डायमीटर में जाके एंड हो गया, ठीक है ना। कोई यहाँ पे क्या होगा, जो डायमीटर से ही स्टार्ट हुआ और जाके एंड कहाँ हो रहा है, डायमीटर पे ही हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर से स्टार्ट होकर के डायमीटर पे एंड हो गया, तो फिगर क्या बनता है, ऑलवेज सेमी सर्कल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। इसका आंसर हो जाएगा सेमी सर्कल। फिर समझ लो यहाँ पे, एन आर्क, कोई आर्क है जो डायमीटर से स्टार्ट हो रहा है और डायमीटर पे ही जाके एंड हो रहा है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट, इसके पहले पढ़ा हुआ सेक्टर एंड सेगमेंट, तो ये सर्कल हो गया, ये सेंटर, ये कोड, ठीक है, ये हो गया कोड और ये हो गया आर्क। ये सेगमेंट, तो कोड और आर्क के बीच वाला जो रीजन हुआ ये, इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। So segment of a circle is the region between an arc और किसके बिटवीन कोड सेगमेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि आर्क एंड कोड के बिटवीन जो एरिया रीजन होता है उसी को लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोड। फिर समझ लो क्वेश्चन को, ये सर्कल है, ये सेंटर, ये लेंथ हो गया कोड, ये हो गया आर्क। कोड और आर्क के बीच वाला जो रीजन है इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्वेश्चन है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। तो क्या हो जाएगा, एन आर्क एंड कोड ऑफ द सर्कल। इसका आंसर क्या हो गया, कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन वन विच लाई इन पार्ट्स। तो आप देख सकते हो सर्कल कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट्स। फिर समझ लो, जैसे जो ब्लैक है, ये कोई पेज ले लो, पेज के अंदर आप एक सर्कल बनाओ, सर्कल का जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, उस ब्लू पार्ट के अंदर वाले को इंटीरियर और ब्लू के जो बाहर वाले पार्ट हो गया वो एक्सटीरियर। तो एक सर्कल कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट, 1 2 3, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो बना कर देते हैं।